लालची बहुएं। एकता नगर में दो भाई रहते हैं, मोहन और सोहन। दोनों भाई में इतना प्यार है कि पूरा गांव उनके प्यार की तारीफ करता है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए दोनों ने अपने पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में अपनी अलग अलग मुर्गियां पाल रखी थी, ताकि दोनों ही काम कर सके और उनका प्यार भी बना रहे। अरे, सोहन के अंडे की ट्रे नहीं रखी है। लगता है वो अभी तक आया नहीं। चलो, तब तक मैं खाना बना लेता हूँ। ओह, मोहन घर पर आ गया है। देखूं तो आज उसके कितने अंडे हुए। 1 2 3 4 49 और मेरे 50 हैं। बेचारे का एक अंडा कम है। अगर उसे दुख हुआ तो मेरा एक अंडा कम होने से क्या हो जाएगा। ओह, सोहन आ गया। देखूं तो इसके आज कितने अंडे हुए। 49। रोज पहले इसके अंडे गिनने के बाद ही मैं अपने अंडे गिनता हूँ। 49 50। अरे, आज फिर मेरा एक अंडा ज्यादा है। बेचारे सोहन को दुख होगा तो मेरा एक अंडा कम होने से क्या हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे उठकर दोनों बाजार जाने लगते हैं तो सोहन कहता है, मोहन, यार रात को मैंने मेरे अंडे गिने तो 49 थे। सवेरे पता नहीं कैसे 50 हो गए। अरे भाई, ऊपर वाला अच्छे लोगों की मदद करता है, उसी ने बढ़ा दिए होंगे। इस तरह कभी सोहन मोहन के अंडे कम देख बढ़ा देता तो कभी मोहन सोहन के अंडे कम देख बढ़ा देता, मगर कभी दोनों को पता नहीं चला कि दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए ऐसा करते हैं। गुजरते वक्त के साथ उनकी शादी हो गई और दोनों की बीवियों ने घर में कदम रखा। रोज की तरह एक दिन जब मोहन अंडे गिन रहा था, तभी उसकी बीवी वहाँ आ गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे, सोहन भाई की ट्रे में मुझसे एक अंडा कम है। उससे दुख होगा ना, इसलिए उसके ज्यादा कर देता हूँ। एक अंडे से अपना क्या बिगड़ जाएगा, है ना? नहीं नहीं, एक अंडा वापस ले लो। इसे बेचकर मेरे लिए कलरफुल बिंदी ले आना, जो मेरी सारी साड़ियों से मैच करे। अरे, पर मैं रोज तो ऐसा नहीं करता हूँ ना। अरे, एक दिन नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? प्लीज, एक अंडा मेरी बिंदी के लिए। ठीक है। अरे, आज तो पहले से ही मोहन भाई के अंडे ज्यादा हैं। तो एक निकाल लो ना। पागल हो क्या? उन्हें दुख होगा तो? एक अंडे में क्या दुख होगा, पर इस एक अंडे से मेरे बालों के रंग बिरंगे क्लिप्स आ जाएंगे। अरे, वो तो मैं वैसे ही ले आऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए हम अपने पैसे खर्च करें। प्लीज एक निकाल लो ना। ओफो, ठीक है, ये लो। मोहन यार, रात को मैंने मेरे अंडे गिने तो 91 थे। सवेरे 90 हो गए। हो सकता है बिल्ली चूहे कोई खा गए होंगे। कमाल है यार, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, चलो किसी का तो भला हुआ। देख बेटी, बुआ हूं तेरी, एक बात गांठ बांध ले। दो भाइयों में बचपन में ही प्यार रहता है। एक बार शादी हो गई और बीवी के जहां घर में कदम पड़े, प्यार व्यार सब धरा रह जाता है। लेकिन इन दोनों भाइयों में तो ऐसा नहीं लगता। लगेगा, जब परिवार की जिम्मेदारी और खर्चे सर पर आएंगे ना, तो सर पर से भाई भाई का प्यार गायब हो जाएगा और बीच में आ जाएगा लूट खसोट। एक भाई सोचेगा दूसरे के पास इतना है, मेरे परिवार के पास भी होना चाहिए। बस दोनों भाइयों के बीच खींचातानी शुरू हो जाएगी कि मैं इसका कितना हड़प लूं, इससे कितना आगे निकल जाऊं। इस काम के वो खिलौने बन जाएंगे और उनकी बीवियां उन खिलौनों की चाबियां। तो मैं क्या करूं बुआ जी? देख बेटी, उनके आते ही तुम उनके हाथ से अंडों की ट्रे ले लेती हो, है ना? वो भी ले लेती होगी। हाँ बुआ जी। बस, तो तुम जितने हो सके अंडे अपनी ट्रे में डाल लिया करना। आधे अंडे के पैसे तुम्हारे
आधी मेरे। वही आइडिया वो वहाँ सोनी को भी देती है। उनकी बात सुनकर सोनी चौंक जाती है। आधे आपके? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें आइडिया दे रही हूँ, फ्री में ही देना होता तो मीना को ना दे देती। और सोनी उनकी बात मान जाती है। जब अंडे की चोरी में बुआ जी का फायदा होने लगा तो एक दिन उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। मीना बेटी, सिर्फ अंडे से क्या होगा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देख। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। सुना है सोहन अपनी सोनी के लिए सोने का हार लाया है। उड़ा दे, लेकिन मेरा हिस्सा याद रखना। हाँ। वही आइडिया वो वहाँ सोनी को भी देती है। उनकी बात सुनकर सोनी चौंक जाती है। क्या? हाँ, सुना है मोहन मेरी मीना के लिए सोने की कंगन और 2 अंगूठी लाया है। उड़ा दे। अरे कब तक छोटे छोटे अंडे से चूजे जैसी जिंदगी जिएगी, हाँ? लेकिन मेरा हिस्सा याद रखना। इसमें भी हिस्सा ना लेना होता तो ये आइडिया अपनी मीना को ना दे देती। और दूसरे दिन सवेरे होते ही घर में हंगामा हो जाता है कि मीना के कंगन चोरी हो गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक इस घर में सुई तक चोरी नहीं हुई, इतने बड़े कंगन चोरी हो गए भाई, चोरी हो गए। सोहन, जो सोने का हार तुम मेरे लिए लाए थे ना, वो चोरी हो गया। क्या? तुम्हारा भी हार चोरी हो गया? अरे ऐसे कहाँ रखा था तुमने? नहाने गई तो 2 मिनट के लिए बेडरूम में टेबल पर रखा था। अरे यार, सोने का हार भी कोई टेबल पर रखने की चीज है? मोहन, सोहन भैया, मेरे कंगन ही नहीं अंगूठी भी चोरी हो गई है। क्या? अभी अभी तो मोहन कह रहा था तुम्हारे कंगन चोरी हुए। हाँ, पहले मैंने कंगन ही देखे थे, फिर मैंने सोने की अंगूठियाँ देखी तो वो भी गायब है। अरे पर ऐसे कौन चोरी कर सकता है? कहीं ये भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं? जो भी हो बुआ जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस? आज तक इस घर में पुलिस नहीं आई और तुमने पुलिस को बुला लिया? आज तक इस घर में चोरी भी तो नहीं हुई। तुम्हें क्या पता हमने कितने अंडे चुराए हैं? क्या हुआ मोहन सोहन, आपके घर में चोरी? कमाल है। कब हुई चोरी? कहाँ से हुई? हमारे बेडरूम से, कबर्ड से। ठीक है, मैं तलाशी और फिंगरप्रिंट्स ले लेता हूँ, आप लोग यहीं ठहरी। बाप रे, कहीं से हमारे अंडे चोरी का भी पता चल गया तो? आज से अंडे चुराना बंद। सब कुछ देख डाला, कहीं कुछ नहीं मिला, बस ये पोटली रह गई है। अरे ये तो मेरी है इंस्पेक्टर साहब। आपकी है तो क्या, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। और कैसी तलाशी? मैं तो अरे यही तो है मेरा हार। हाँ, मेरे कंगन, मेरी अंगूठियाँ। ओ मतलब बुआ जी चोर हैं। बुआ जी चलिए जेल। अरे नहीं, मैंने ये नहीं चुराया। ये तो इन दोनों बहुओं ने चुराया है। हमारी चीजें हम क्यों चुराएंगे? क्योंकि मैंने ही तुम दोनों से कहा था चोरी करने के लिए। समझ गया, तुमने इन्हें चुराने के लिए कहा और फिर खुद चुरा लिया, जबकि दोनों समझे कि एक दूसरे ने चुराया है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मैंने नहीं चुराया। समझाओ दामाद जी, छोटे दामाद जी, समझाओ, मैंने नहीं चुराया। अब क्या तुम लोग मुझे इस उम्र में जेल भेजोगे? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो मुझे। मैं अभी के अभी वापस चली जाऊंगी यहाँ से। अरे आप पर केस बन रहा है, कैसे जाने देंगे बुआ जी? चलिए। नहीं, दामाद जी, मीना बेटी, माफ कर दो, छुड़वा दो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, हमारी चीजें भी तो मिल ही गई हैं, ये हमारी रिश्तेदार भी हैं, तो अब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। हाँ, मैं अभी वापस चली जाती हूँ। तो चलिए, मैं आपको अपनी जीप में स्टेशन छोड़ देता हूँ। सोनी, जाओ, अपना हार अपने कमरे में रखाओ।
और भाभी, आप भी अपने कंगन और अंगूठी रखा। अच्छा हुआ हमने अपनी बुआ को अपनी बीवियों को भड़काते हुए सुन लिया था। हाँ, और हमने ही चोरी करके बुआ जी की पोटली में डाल दिया। वरना अभी हम अपनी बीवियों के चोरी करने की वजह से लड़ रहे होते। आज एक बात तो समझ में आ गई मोहन भैया, अगर दो भाइयों में सच्चा प्यार हो तो उसे कोई भी धन दौलत रिश्तेदार जुदा नहीं कर सकते। तुलसी की अपनी सास से नहीं जमती थी। सास की आदत थी उसके हर काम में नुक्स निकालने की। वहीं बहू भी कम नहीं थी, उसकी भी आदत थी सास के अपने जमाने की बातों को आज के मॉडर्न और साइंस से जोड़कर झूठा साबित करने की। यही वजह थी कि दोनों की कभी जमती नहीं थी, पर मजबूरी में साथ रह रहे थे। बहू, ए बहू, अरे कहाँ मर गई? खुश मत हो, अभी जिंदा हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। मुझे मारे बगैर तू मरने वाली नहीं है। कहाँ थी अब तक? मेरी चाय का टाइम हो गया है। न चाय टाइम पर मिलती है, न नाश्ता, और खाना उसके लिए तो सोचना ही बेकार है। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने मायके से तुझे। देखो, मैं कह देती हूँ मायके पर मत जाना। हाय हाय, देखो कैसे जबान चलाती है। जबान ही नहीं, हाथ पाँव भी चलाती हूँ। हाय हाय, क्या तू मुझे मारने की धमकी दे रही है? आने दे मेरे बेटे को। हाथ पाँव चलाना मतलब मेहनत करती हूँ, पर तुम्हें क्या समझेगा? जैसी खुद हो वैसा ही समझोगी। क्या कहा? मैं लड़ाकू हूँ? हाँ हाँ, एक नंबर की लड़ाकू, झगड़ालू, चुगलखोर, जलकुकड़ी। रात को माँ की शिकायत सुनकर बेटा बहू से शिकायत करता है तो वो एकदम से भड़क जाती है। आते ही मुझ पर इल्जाम। माँ की सुनाए और अब मुझे सुनाना शुरू। सच कहा है, हम बेटियों की जिंदगी ही बेकार है। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों के झगड़े में माँ का ही कसूर है? अब क्या अपना सर पटक कर बोलूं? तो एक काम करते हैं, तुम माँ को धीमा जहर देकर मार दो। धीमा जहर? हाँ, स्लो पॉइजन। इसमें धीरे धीरे सामने वाले को जहर का डोज दिया जाता है। 8-10 दिन में जब डोज पूरा हो जाता है तब वो अपने आप ही मर जाता है। हाँ, यही ठीक है, मैं दे दूंगी। तुम जहर ले आओ। पर जहर देने की एक शर्त है, जब तक माँ मर नहीं जाती तुम्हें माँ से बहुत प्यार से बात करनी होगी। उनका पूरी तरह ख्याल रखना होगा। चाय, पानी, नाश्ता, बिस्तर सब टाइम पे करके देना होगा। क्यों? अरे, तुम्हें माँ से इतने प्यार से बात और व्यवहार करते देख किसी को भी शक नहीं होगा कि तुम उन्हें जहर भी दे सकती हो। इस तरह तुम पुलिस से बच जाओगी, वरना तुम्हें जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? और उसके बाद बहू सचमुच सास की सेवा करने का नाटक शुरू कर देती है। सासू माँ, ये लीजिए। लीजिए? इतने प्यार से? जरूर इसमें जहर मिलाकर लाई होगी। जहर? तो ठीक है, ये जहर मैं पी जाती हूँ। अरे रे रे, वाह, कितना टेस्टी था। काश इसमें जहर होता, मर जाती तू। जा लेकर आ मेरे लिए। मुझे पता था ये बुढ़िया ऐसे ही कहेगी, मगर आज से ये कहने के लिए रहेगी ही नहीं। सासू माँ, सासू माँ, ये बिस्तर मैंने लगाया है। कहीं इसके नीचे कांटे तो नहीं बिछाए? क्या सासू माँ, आप भी आप थक गई हैं इसलिए मैंने बिस्तर लगा दिया। आइए, आपके पाँव दबा देती हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर अब आपकी तबीयत हमेशा के लिए ठीक होने वाली है। आप खामखा मुझसे गुस्सा रहती हैं सासू माँ। चलिए, अब आप सो जाइए, सवेरे मैं आपको वॉक करने ले जाऊंगी। और दूसरे दिन सचमुच बहू सास को बड़े ही प्यार से उठाती हुई वॉक करने ले जाती है। वापस आकर गर्म पानी में सास के पैर डालकर धोती है। फिर फ्रूट जूस के ग्लास में जहर डालती हुई ले जाकर बड़े ही प्यार से सासू माँ को पिलाती है। सासू माँ बहू को इतने प्यार से सेवा करते देख हैरान होती है। छिपकर सब कुछ देख रहा बेटा इशारा करके बहू से पूछता है तो वो भी ठीक है का इशारा करती है,
जबकि ये सब देखकर सास सोचती है, काहे मैं बहू को आज तक गलत समझती रही थी। ये तो मेरी इतनी सेवा करती है, मुझे भी अब इसके काम में हाथ बटाना चाहिए। और काम में उसका साथ देने लगती है। प्यार से उठाती हुई वॉक करने ले जाती है। क्या बात है माँ, आज आप खाना परोस रही हो? अरे बहू पूरे दिन काम कर कर के कितना थक जाती है। आ बैठ बहू, ले खाना खा। तुझे पता है बेटा, आजकल बहू कितना काम करने लगी है। झूठ सासू माँ, मैं अकेली कहाँ करती हूँ। आप भी तो मेरे काम में मेरा हाथ बटाती हैं। ये समझिए कि घर में जितना भी काम होता है सब में आधा तो मम्मी जी ने ही किया होता है। अरे पर कठिन काम तो तू ही करती है ना, कपड़े धोना, निचोड़ना। मैं तो फैला देती हूँ बस। खाना बनाना मैं तो सिर्फ सब्जी काट देती हूँ। मुझे वॉक पर ले जाना, आकर गर्म पानी से मेरे पैर धोना, मुझे टाइम टू टाइम चाय, जूस, दूध देना, रात को मेरा बिस्तर लगा देना, मेरे पैर दबाना, कितना करती है मेरे लिए। रोज की तरह बहू रात को दूध के ग्लास डालने के लिए जहर की पुड़िया निकालती है। डालना चाहती है, फिर रुक जाती है और पुड़िया वापस रखती हुई वैसा ही दूध लाकर सासू माँ को पिला देती है। उसके बाद रात भर बहू को नींद नहीं आती। उसे खोई देख बगल में लेटा पति पूछता है, क्या हुआ, बड़ी टेंस लग रही हो? अरे अब तो हमारी टेंशन खत्म होने वाली है। आज 8वां दिन है, माँ पर स्लो पॉइजन की डोज का आखिरी दिन। कल सवेरे माँ नहीं उठेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए। अरे मैं नहीं भी कहूँगा तो कल का सवेरा और माँ की लाश तुमसे यही कहेगी। नहीं नहीं, प्लीज, सासू माँ बहुत ही अच्छी है, मेरी कितनी मदद करती हैं, कदम कदम पर मेरे साथ कंधा मिलाकर चलती हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। कैसे बचा लूं? आज जहर का 8वां दिन है और फिर तुमने ही तो कहा था। अरे अगर मैंने कहा तो क्या आप मान जाओगे? आखिर आप उनके बेटे हो, मुझसे गलती हो गई, पर आपने मेरी गलती को क्यों बढ़ावा दिया? अरे ये बहू क्यों चिल्ला रही है? प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि मम्मी जी पर उस जहर का कोई असर ना हो। मैंने मम्मी को पहचानने में गलती की थी। प्लीज प्लीज, मैं मम्मी जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर मम्मी जी को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। प्लीज प्लीज देखिए, कुछ कीजिए ना। घबराओ मत, माँ को कुछ नहीं होगा। ये जहर नहीं, ग्लूकोज पाउडर है। अगर मैं तुम्हें माँ से प्यार भरा व्यवहार करने को कहता तो तुम मेरी बात नहीं मानती कि मैं अपनी तरफ से पहल क्यों करूं। तुम माँ को समझाओ, और माँ को समझाता तो वो भी नहीं मानती। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और देखा, तुमने माँ से अच्छे व्यवहार की पहल की तो माँ भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आने लगी। बस अब तुम ये प्यार यूं ही बनाए रखना। आप कितने अच्छे हैं, सचमुच मम्मी जी को कुछ नहीं होगा ना? क्या हुआ बहू, तेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सासू माँ, वो आपकी सेहत को लेकर टेंशन में आ गई थी कि मम्मी को कुछ होगा तो नहीं। अरे मुझे क्या होगा, जिसकी इतनी अच्छी बहू हो उस सास को भला क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता मम्मी जी, और कुछ होने भी नहीं दूंगी मैं। कितनी फिक्र करती है मेरी। सच कहा है किसी ने, कभी कभी कड़वे रिश्तों को खत्म करने के लिए मीठा जहर भी इस्तेमाल करना पड़ता है।